इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की अदालत में गंभीर साइड इफेक्ट्स की बात मानने के बाद वहां की जो फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने अपनी कोविड-19 वैक्सीन की बिक्री बंद करने वो वाली है। यहां तक कि ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर उसने अपनी वैक्सीन को विड्रॉ कर लिया है, यानी कि वापस ले लिया है। आरजू से पहले हमने देखा था कि उसने वहां की अदालत में एस्ट्राजेनेका ने माना था गंभीर साइड इफेक्ट्स की बात, जिसमें ब्लड क्लॉट और उसके चलते हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक की बात भी मानी थी। बिल्कुल गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि दुर्लभ है, लेकिन ये चिंता बढ़ाने वाला है। जया, कुछ दिन पहले ही फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक कोर्ट में वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स की बात स्वीकार की थी। इसके बाद कंपनी की ओर से ये अब कदम उठाया गया। कंपनी का कहना है कि दुनिया भर में मांग कम होने के बाद वो ये कदम उठा रही है, लेकिन सवाल कई है। मांग तो कम हुई है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स की बात की जा रही है उससे लोग सहमे हुए हैं। बिल्कुल, कुछ देर में हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, पहले एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में इस बात को स्वीकार किया कि उसकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स है, हालांकि जो दुर्लभ बताया, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि ग्लोबली वो अपनी वैक्सीन को वापस ले रहा है। इस खबर के पीछे की वजह एस्ट्राजेनेका की तरफ से क्या बताई गई है वैक्सीन को वापस लेने की वजह? देखिए, कभी भी आप गलत होते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करते हो, अमूमन हर जगह होता है जया। और हमने और आपने अभी से करीब हफ्ते भर पहले इस मुद्दे पर बातचीत भी की थी, जिसमें थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी शिकायत, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग आम भाषा में समझे तो उसकी शिकायत थी। और ब्रिटिश हाई कोर्ट में इस बात को लेकर टीका टिप्पणी और कहा भी गया था, और उस वक्त कंपनी ने ये माना भी था कि वाकई इस तरह की शिकायत है। और दरअसल एक शख्स ने 2021 में जब उसके गंभीर परिणाम इस टीका लगवाने के बाद हुए तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और उसके बाद कंपनी को ये मानना पड़ा था, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, कि हाँ, इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर मामले हैं। अब उसी वक्त में व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए कंपनी का ये कहना कि प्रोडक्शन से लेकर बाजार में जो भी उपलब्ध है उसको हटाने को लेकर जो फैसला है, उसको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर वो हम ले रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये आप समझ सकते हैं कि तात्कालिक वजह के तौर पे जरूर देखा जा सकता है कि ये उसी वक्त में ये फैसला कंपनी की तरफ से आया है जब उसको उसने हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दिया था, और कई जगहों पे ये खबरें सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि कंपनी ने पहली बार ऐसा माना था कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग जैसी शिकायत हो सकती है, जिसको हम TTS कहते हैं, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये तमाम चीजें जो है उस वक्त में, हालांकि अभी कंपनी ने ये जरूर कहा है कि व्यावसायिक कारणों से हमने ये फैसला लिया है कि चाहे इसका उत्पादन हो, चाहे बाजार में इसका उपलब्ध हो, वो तमाम चीजें, तमाम वैक्सीन जो है वो वापस देने की बात कही है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि एक लंबी लड़ाई, एक शख्स से शुरुआत हुई लड़ाई, वो 50 तक जा पहुंची ब्रिटिश हाई कोर्ट में जो खबरें हैं, और उसमें लगातार कंपनी पे जिस तरीके से दबाव बना और जिस तरीके से गंभीर परिणाम जिन लोगों ने भुगते वो उन्होंने कोर्ट का रुख किया, उसके बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। एक चीज और यहाँ पे जोड़ना जरूरी है दर्शकों के लिए कि कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि 5 मार्च को इसका आवेदन दिया गया था कि मार्केट से वापस लेना चाह रहे हैं। 7 मई को इसकी मंजूरी मिली है, लेकिन पूरा घटनाक्रम देखें तो बहुत लंबे समय से एस्ट्राजेनेका पर ब्रिटेन के लोग सवाल उठा रहे थे, जिनको इस तरह की शिकायत आई। बिल्कुल, शुक्रिया आपका परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत में क्या रुख होगा ये देखना होगा जया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कई जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं कोविड वैक्सीन को लेकर।